नमस्कार, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं द कंटाप। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी मथुरा की बात करने लगी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जब ट्वीट किया कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है, तो इसके बाद बवाल खड़ा हो गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले चुनाव में रथ यात्रा से भी भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा। वहीं बसपा सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा का आखिरी हथकंडा हिंदू मुस्लिम राजनीति ही है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्म स्थान से सटी है। 6 दिसंबर को अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह परिसर में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने का ऐलान किया, जिसको लेकर प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद 6 दिसंबर का यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। हिंदू संगठन 6 दिसंबर को ही मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक इसलिए करना चाहते थे क्योंकि यही वो तारीख है जिस दिन साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हिंदू संगठन और भाजपा के हजारों कार्यकर्ता ने मिट्टी में मिला दिया था। साल 1992 की घटना के 27 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया। 2014 से केंद्र में और 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जिसको चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला है। भाजपा सरकार अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा की तैयारी वाले बयान पर अखिलेश ने जिस रथ यात्रा का जिक्र किया है वो सितंबर 1990 में राम मंदिर आंदोलन के लिए निकाली गई लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा है। 1991 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला था और कल्याण सिंह की सरकार बनी थी। इसी सरकार के कार्यकाल में बाबरी विध्वंस की वो घटना हुई जिसने देश की नहीं यूपी की राजनीति पर बड़ा असर डाला। शाहबानो केस और राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत दोनों एक ही समय की घटनाएं हैं। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक केस में मुस्लिम महिला शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसके पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। मुसलमानों के विरोध को देखते हुए 1986 में केंद्र में कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक खोने के डर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद के जरिए नया कानून बना दिया, जिसमें मुस्लिम तलाकशुदा महिला को इस्लामिक कानून के मुताबिक ही भरण पोषण मिलने का प्रावधान किया गया। 1986 ही वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन शुरू किया था। इसका सूत्रधार भी कांग्रेस को ही माना जाता है। शाहबानो प्रकरण के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से घिरी राजीव गांधी सरकार ने हिंदुओं को खुश करने के लिए 1986 में ही बाबरी मस्जिद परिसर के ताले को खुलवा दिया। उस समय यूपी में कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे। हालांकि कोर्ट के फैसले से ताला खोला गया था, लेकिन इसके पीछे सरकार की सहमति थी। 1989 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में कांग्रेस मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने भाजपा और हिंदू संगठनों को विवादित मस्जिद परिसर के अंदर शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में चले आंदोलन का असर 1989 के लोकसभा चुनाव पर पड़ा और भारतीय जनता पार्टी संसद में 2 से सीधे 85 सीटों पर पहुंच गई। इसके बाद सितंबर 1990 में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल पड़े। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। नवंबर 1990 में अयोध्या में जमा हुए कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह ने दिया था। 1991 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का वोट हासिल कर भारतीय जनता पार्टी बहुमत पा गई थी। 1991 में यूपी चुनाव में यह बता दिया कि बिना मुस्लिम वोट के भी प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई जा सकती है। 80 के दशक की राजनीति में भगवान श्री राम का मजबूती से प्रवेश हुआ था और 2021 तक आते आते सभी पार्टियों के नेताओं की जुबान पर एक ही नाम है, जय श्री राम। 2022 चुनाव की तैयारी कर रही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मंदिरों में पूजा पाठ करती नजर आ रही हैं। यूपी चुनाव में उतरे अरविंद केजरीवाल अयोध्या में आरती कराए और रामनगरी तक जाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री तीर्थ यात्रा भी शुरू कर दिया गया। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने कहा कि श्री राम उनकी ही जाति के थे। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व का अंतर भी समझा दिया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व भाजपा संघ की विचारधारा है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए नफरत है। हिंदुत्व और धर्म के एजेंडे को लेकर बहुत मजबूत हो रही भाजपा की देखा देखी अन्य पार्टियों के नेताओं भी धार्मिक कर्मकांड करते नजर आ रहे हैं ताकि धर्म में आस्था रखने वाले उनके वोटर हाथ से निकल ना जाए। साथ ही ऐसे वोटर जो साथ आना चाहते हैं वो दूर ना जाए। राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी विध्वंस की घटना के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संभव हो सका। राम मंदिर के मुद्दे में समाधान के बाद भाजपा नए मुद्दे की तलाश में है और 2022 के चुनाव में अब उसकी नजर कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पर है। तो खैर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब नेताओं की नजर अयोध्या और काशी से हटकर मथुरा पर चली गई है।
तो बस देखते रहिए, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आएगा आपको नेताओं के नए नए रंग देखने को मिलेंगे। खैर आप भी बताइएगा कि क्या उत्तर प्रदेश में नेताओं को हिंदू मुस्लिम किए बिना चुनाव जीतना मुश्किल है? तो खैर मुझे दीजिए इजाजत, और बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे द कंटाप। धन्यवाद।